हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का या एस्टेट का बिहार शिक्षा पात्रता परीक्षा 2025। ठीक है, ये कंप्यूटर का एस्टेट, जो कंप्यूटर से जो भी व्यक्ति लड़का जो भी फॉर्म भरा है इसको एस्टेट के लिए एग्जाम दे सकता है ये कंप्यूटर से। ठीक है, ठीक है, ये 100 प्रश्न है कंप्यूटर का। इसमें है टेस्ट सीरीज प्लस क्वेश्चन बैंक दोनों है। ठीक है, इसमें 10 टेस्ट है। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन बैंक मिला के। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 टेस्ट सीरीज है और 3 प्रीवियस ईयर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर प्रथम। स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। खुद में ही उलझा हुआ हूँ, खुद में ही उलझा हुआ हूँ, खुद से ही अनजान हूँ मैं, गलतफहमी में है लोगों की, बहुत समझदार हूँ मैं, मंजिल का आता पता नहीं, रास्तों से भटका हुआ हूँ मैं, बहुत सोचते हैं लोग मेरे बारे में, मगर सबकी सोच से बाहर हूँ मैं, 4 दीवारों से है ज़िंदगी, 4 दीवारों से है दोस्ती, फिलहाल तो अकेला हूँ मैं। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेट नंबर प्रथम है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है पाइपलाइन वाले प्रोसेसर में डेटा हैजर्ड को हल करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक निर्देश को बाद में निर्देश द्वारा आवश्यक डेटा उत्पन्न करने से पहले उसकी आवश्यकता होती है। कौन है? फॉरवर्डिंग बाईपासिंग, फॉरवर्डिंग बाईपासिंग। ठीक है, यानी पाइपलाइन वाले प्रोसेसर में डेटा हैजर्ड को हल करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? फॉरवर्डिंग बाईपासिंग। ठीक है, या फॉरवर्डिंग या बाईपासिंग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में फुल्ली एसोसिएटेड मैपिंग का मुख्य नुकसान क्या है? क्या है? उच्च टैग ओवरहेड, उच्च टैग ओवरहेड और जटिल तुलना तर्क। क्या है? उच्च टैग ओवरहेड और जटिल तुलना तर्क है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मिली और मूर स्टेट मिशनों के बीच आउटपुट जनरेशन के संबंध में मुख्य अंतर क्या है? क्या है? मूर आउटपुट केवल वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है। मूर आउटपुट केवल वर्तमान स्थिति, किस पर? वर्तमान स्थिति पे, जबकि मिली आउटपुट तो वर्तमान स्थिति और इनपुट दोनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। बड़ी संख्या में चर वाले बुलियन फंक्शन को न्यूनतम करने के लिए कौन सी विधि विशेष रूप से उपयुक्त है, जहां कानो मैप अव्यवहारिक हो जाते हैं? कौन है? क्वीन मैकलुस्की एल्गोरिथम। क्या है? क्वीन मैकलुस्की एल्गोरिथम। ये थोड़ा सा टेढ़ा नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल सर्किट में मेटास्टेबिलिटी की स्थिति कब उत्पन्न हो सकती है? कब हो सकती है? जब सेटअप या होल्ड टाइम का उल्लंघन होता है। जब सेटअप या होल्ड टाइम का क्या होता है? उल्लंघन होता है। अब नंद गेट्स की सार्वभौमिक गेट को क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्योंकि किसी भी बुलियन फंक्शन एंड और नॉट एक्स और को केवल नंद गेट का उपयोग करके लागू किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। मल्टीपल डिवाइसेस द्वारा साझा बस पर नियंत्रण प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बस आर्बिट्रेशन। क्या कहता है? बस आर्बिट्रेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट मानक में एक्सपोनेंट को बायस्ड रूप में क्यों संग्रहित किया जाता है? क्यों किया जाता है? नकारात्मक एक्सपोनेंट को संभालने और फ्लोटिंग पॉइंट संख्याओं की तुलना को सरल बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है
अब चास्की पदानुक्रम के अनुसार रेगुलर एक्सप्रेशन किस प्रकार की भाषाओं का वर्णन करने में सक्षम है? क्या है? टाइप 3 नियमित यानी रेगुलर, ठीक है। यानी चाम्स्की पदानुक्रम के अनुसार रेगुलर एक्सप्रेशन किस प्रकार की भाषाओं का वर्णन करने में सक्षम है? टाइप 3 नियमित यानी रेगुलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मल्टीप्लेक्सर का उपयोग करके बुलियन फंक्शन को कैसे लागू किया जा सकता है? चयन लाइनों को फंक्शन चर से जोड़कर और डेटा इनपुट को फंक्शन मानों पर सेट करके किया जा सकता है। यानी एक मल्टीप्लेक्सर का उपयोग करके बुलियन फंक्शन को कैसे लागू किया जा सकता है? चयन लाइनों को फंक्शन चर से जोड़कर और डाटा इनपुट को इन फंक्शन मानों पर सेट करके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राइस, क्या है? राइस यानी रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर 3 होगा, इसमें होगा सरल निर्देशों का एक छोटा अनुकूलित सेट और लोड स्टोर आर्किटेक्चर। यानी राइस आर्किटेक्चर का मुख्य विशेषता क्या है? सरल निर्देशों का एक छोटा अनुकूलित सेट और लोड स्टोर आर्किटेक्चर, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डायनामिक रैम को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता क्यों होती है? डायनामिक रैम को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता क्यों होती है? कैपेसिटर में संग्रहित चार्ज के लीक होने के कारण डेटा हानि को रोकने के लिए होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है CMOS यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटा ऑक्साइड सेमीकंडक्टर लॉजिक का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है? कम स्थिर बिजली अव्यवस्था यानी कम स्थिर लो स्टैटिक पावर डिस्पेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंगल बिट पैरिटी चेक की मुख्य सीमा क्या है? सिंगल बिट पैरिटी चेक का मुख्य सीमा क्या है? यह त्रुटियों को ठीक नहीं कर सकता है और सम संख्या में बीट त्रुटियों का पता नहीं लगा सकता है। यह त्रुटियों को ठीक नहीं कर सकता है और सम संख्या में बीट त्रुटि को पता नहीं लगा सकता है। अब फाइनाइट ऑटोमेटा के सिद्धांत में नियतात्मक फाइनाइट ऑटोमेटा DFA और गैर नियतात्मक फाइनाइट ऑटोमेटा यानी NFA के बीच क्या संबंध है? DFA और NFA शक्ति में समकक्ष है, यानी प्रत्येक NF के लिए एक समकक्ष DFA मौजूद होता है। अब कैरी लुक अहेड एडर का प्राथमिक लाभ रिपल कैरी एडर की तुलना में क्या है? तेजी से योगफल उत्पन्न करना, क्योंकि कैरी प्रसार विलंब कम हो जाता है। विलंब क्या होता है? कम हो जाता है। कैरी लुक अहेड एडर का प्राथमिक लाभ रिपल कैरी एडर की तुलना में क्या है? तेजी से योगफल उत्पन्न करते हैं और क्योंकि कैरी प्रसार विलंब कम हो जाता है। अब डायनामिक ब्रांच प्रोडक्शन में 2 बिट संतृप्त काउंटर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? भविष्यवाणी सटीकता में सुधार करने के लिए, विशेष रूप से लूप के अंत में क्षणिक गलत भविष्यवाणी से उबरने के लिए। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है परसिस्टेंट डेटा स्ट्रक्चर का प्राथमिक लाभ क्या है? यह डेटा के पिछले संस्करण तक कुशल पहुंच की अनुमति देता है। यानी परसिस्टेंट
डेटा स्ट्रक्चर का प्राथमिक लाभ क्या है? यह डेटा के पिछले संस्करण तक कुशल पहुंच की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्वे कम्यूटेशनल ज्यामिति समस्या में बहुरोनोई डायग्राम का उपयोग अक्सर किस लिए किया जाता है? बिंदुओं के एक सेट के लिए निकटतम पड़ोसी प्रश्नों को हल करने के लिए, यानी सॉल्वे कम्यूटेशन ज्यामिति समस्या में बहुरोनोई डायग्राम का उपयोग अक्सर किस लिए किया जाता है? बिंदुओं को एक सेट के लिए निकटतम पड़ोसी प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन में लूप अनरोलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी लूप कंट्रोल और ओवरहेड को कम करना और इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को बढ़ाना। कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन में लूप अनरोलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? लूप कंट्रोल ओवरहेड को कम करना और इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को बढ़ाना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में माइक्रो सर्विस दृष्टिकोण का एक प्रमुख चालक क्या है? अगला क्वेश्चन होगा 21 नंबर। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में मैसेज क्यू का उपयोग करने का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है? प्रेषक और रिसीवर को बीच डिकपर्लिंग यानी प्रेषक और रिसीवर के बीच डिकपर्लिंग। 22 नंबर क्वेश्चन है वितरित सिस्टम में टू फेज कमिटी प्रोटोकॉल का मुख्य रूप से किस समस्या का समाधान करते हैं? एटॉमिक कमिटमेंट का उपयोग करते हैं। अब क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट की स्थिति का वर्णन करने के लिए किस गणितीय अवधारणा का उपयोग किया जाता है? यानी क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट की स्थिति का वर्णन करने के लिए किस गणितीय अवधारणा का उपयोग किया जाता है? हिल्बर्ट स्पेस में एक वेक्टर का उपयोग किया जाता है। अब 24 नंबर है फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी में पंपिंग लैम्प्स का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? यह साबित करने के लिए कि एक भाषा रेगुलर नहीं है, यह कंटेंट्स फ्री नहीं है। यह साबित करने के लिए कि यह भाषा रेगुलर नहीं है, कंटेंट क्या फ्री नहीं है। अब कैश कोहेरेंस प्रोटोकॉल जैसे MESI में इनवैलिड स्थिति क्या दर्शाती है? कैश लाइनों में डेटा मान्य नहीं है और इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कैश कोहेरेंस प्रोटोकॉल जैसे MESI में इनवैलिड स्थिति क्या दर्शाती है? यानी कैश लाइनों में डेटा मान्य नहीं है और इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है होमोमॉर्फिन क्रिप्शन की मुख्य विशेषता क्या है? यह सिफर टेक्स्ट पर सीधे गणना करने की अनुमति देता है। यानी होमोमॉर्फिक क्रिप्शन की मुख्य विशेषता क्या है? यह सिफर टेक्स्ट पर सीधा गणना करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में माइक्रो सर्विस दृष्टिकोण का एक प्रमुख चालक क्या है? सेवाओं की स्वतंत्र तैनाती और स्केलेबिलिटी। यानी सेवाओं की क्या स्वतंत्र तैनाती और स्केलेबिलिटी। यानी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में माइक्रो सर्विसेज
दृष्टिकोण का एक प्रमुख चालक क्या है? सेवाओं की स्वतंत्र तैनाती और स्केलेबिलिटी के बारे में बताता है। अब है कम्यूटेशनल जटिलता सिद्धांत में जटिलता वर्ग PSAPACE को कैसे परिभाषित किया गया है? बहुपद स्थान का उपयोग करके नियतात्मक या गैर नियतात्मक ट्यूरिंग मशीन द्वारा हल की जा सकने वाली समस्याएं हैं। अब फंक्शन प्रोग्रामिंग में मोनेड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी फंक्शन प्रोग्रामिंग में मोनेड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? साइड इफेक्ट को प्रबंधित करने और गणनाओं को अनुक्रमित करने के लिए एक संरचना प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर ग्राफिक्स में रे ट्रेसिंग एल्गोरिथम मुख्य रूप से क्या अनुकरण करता है? क्या करता है? प्रकाश किरणों का भौतिक व्यवहार। अगला क्वेश्चन है मशीन लर्निंग में बायस वेरिएंस ट्रेडर्स क्या संदर्भित किसको करता है? मॉडल की जटिलता यानी सरल बनाम ओवरफिटिंग और इसके सामान्यीकरण त्रुटि के बीच ट्रेड ऑफ करता है। यानी मशीन लर्निंग में बायस बेयरिंग ट्रेड ऑफ का क्या संदर्भित करता है? क्या करता है? मॉड्यूल की जटिलता यानी सरल बनाम ओवरफिटिंग और इसके सामान्यीकरण त्रुटि के बीच ट्रेड ऑफ करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कह रहा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS में रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग किस प्रकार का एल्गोरिथम है? किस प्रकार का है? एक स्टैटिक प्राथमिकता शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जहां प्राथमिकताएं और आवधिक कार्यों की दरों पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका ये थोड़ा सा हार्ड है सेट जो है, इसलिए इस सबका हार्ड सेट ही आता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्रिप्टोग्राफी में डिफ की हेलमैन की एक्सचेंज का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक असुरक्षित चैनल पर एक साझा रहस्य स्थापित करना। एक असुरक्षित चैनल पर एक साझा रहस्य स्थापित करना। 34 नंबर है डेटाबेस सिस्टम में ACID गुणों के शेड्यूल ड्यूरेबिलिटी का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? एक सफल लेनदेन के प्रभाव सिस्टम विफलताओं के बावजूद अस्थायी होना। यानी डेटाबेस सिस्टम में ACID गुणों को ड्यूरेबिलिटी का क्या अर्थ है? यानी एक सफल लेनदेन के प्रभाव सिस्टम विफलताओं के बावजूद अस्थायी होता है। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल डिजाइन में स्लाइडिंग विंडोज प्रोटोकॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? यानी प्रवाह नियंत्रण और विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल डिजाइन में स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रवाह नियंत्रण और विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करने के लिए। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉकचेन तकनीक में प्रूफ ऑफ वर्क सर्वसम्मति एल्गोरिथम का क्या मुख्य कार्य क्या है? नेटवर्क प्रतिभागियों के बीच विश्वास स्थापित करना और सिविल हमलों को रोकना होता है। यानी ब्लॉकचेन तकनीक में प्रूफ ऑफ वर्क सर्वसम्मति एल्गोरिथम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी है नेटवर्क प्रतिभागियों के बीच विश्वास स्थापित करना और सिविल हमलों को रोकना। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर टाइप थ्योरी में डिपेंडेंट टाइप क्या है? बी नंबर ऑप्शन होगा एक प्रकार जो एक मान पर निर्भर करता है। एक प्रकार जो एक मान पर क्या करता है? निर्भर करता है। 38 नंबर क्वेश्चन है एल्गोरिथम गेम थ्योरी में प्राइस ऑफ एनार्की
क्या मापता है? यानी सिस्टम प्रदर्शन में गिरावट जब खिलाड़ी स्वार्थी रूप से कार्य करता है, तो बनाम जब वे सामाजिक रूप से इष्टतम रूप से समन्वयन करते हैं। यानी एल्गोरिथम गेम थ्योरी में प्राइस ऑफ एनार्की क्या मापता है? यानी सिस्टम प्रदर्शन में गिरावट जब खिलाड़ी स्वार्थी रूप से कार्य करते हैं, तो बनाम जब वे सामाजिक रूप से इष्टतम रूप से समन्वयन करता है। अब 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल डिजाइन में माइक्रो कर्नेल आर्किटेक्चर का मुख्य लाभ क्या है? यानी बेहद विश्वसनीय और सुरक्षा, क्योंकि कर्नेल में कम कोड चलता है। अब प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP में ट्रांसफॉर्मर मॉडल किस आर्किटेक्चर अवधारणा पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं? किस पर निर्भर करता है? ध्यान तंत्र। कौन है? ध्यान से सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म पर ध्यान देता है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP में ट्रांसफार्मर में मॉड्यूल किस आर्किटेक्चर अवधारणा पर बहुत अधिक निर्भर करता है? ध्यान तंत्र पर निर्भर करता है। अब अगला क्वेश्चन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ब्लास्ट एल्गोरिथम का उपयोग किस लिए किया जाता है? जैविक अनुक्रमणों के बीच समानता खोजने के लिए। जैविक अनुक्रमणों के बीच समानता खोजने के लिए किया जाता है। अब कंप्यूटर विजन में शिफ्ट का उद्देश्य क्या है? यानी छवियों में स्थानीय विशेषताओं का पता लगाना और उनका वर्णन करना, जो स्केलिंग और रोटेशन के प्रति अपरिवर्तनीय है। ठीक है, यानी कंप्यूटर विजन में शिफ्ट का उद्देश्य क्या है? यानी छवियों में स्थानीय विशेषताओं का पता लगाना और उनके वर्णन को, जो स्लेटिंग रोटेशन के प्रति परिवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन है 43 में, डेटा स्ट्रीमिंग में विंडोइंग का क्या अर्थ है? विंडोइंग का क्या अर्थ है? डेटा स्ट्रीम को समय या गणना के आधार पर सीमित खंडों में समूहित करना। यानी डेटा स्ट्रीमिंग में विंडोज का क्या अर्थ है? डेटा स्ट्रीमिंग को समय या गणना के आधार पर सीमित खंडों में समूहित करना है। अब सन्निटम एल्गोरिथम के संदर्भ में पतास क्या है? पतास क्या है? एल्गोरिथम का एक परिवार जो किसी भी वांछित सन्निटम अनुपात 1+ε को बहुपद समय में प्राप्त कर सकता है, जहां रनिंग टाइम इनपुट आकार का 1/ε दोनों में बहुपद है। यानी सन्निकटन एल्गोरिथम के संदर्भ में PTAS पॉलिनोमियल टाइम अप्रोक्सिमेशन स्कीम क्या है? एल्गोरिथम का एक परिवार जो किसी भी वांछित सन्निकटन अनुपात 1+ε को बहुपद समय से प्राप्त कर सकता है, जहां रनिंग टाइम इनपुट आकार और 1/ε दोनों में बहुपद है। अगला है, वितरित डेटाबेस में कैप प्रमेय कैप थ्योरम किन 3 गुणों के बीच एक मौलिक ट्रेड ऑफ बताता है? कौन बताता है? संगीत उपलब्ध और विभाजन सहिष्णुता। क्या बताता है? संगीत उपलब्धता विभाजन सहिष्णुता के बारे में बताता है। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सॉफ्टवेयर परीक्षण में म्यूटेशन टेस्टिंग क्या है? कोड में छोटे दोष डालकर टेस्ट सूट की प्रभावशीलता को मूल्यांकन करना। यानी कोड में छोटे दोष डालकर टेस्ट सूट की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना होता है।
अब है उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC में अहमद हल का नियम किस सीमा का वर्णन करता है? किसी प्रोग्राम के सीक्वेंशियल हिस्से के कारण प्राप्त होने वाले संभावित स्पीडअप की सीमा जब इसे पैरेलल किया जाता है। यानी उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में अहमद हल का नियम किस सीमा का वर्णन करता है? किसी प्रोग्राम में सीक्वेंशियल हिस्से के कारण प्राप्त होने वाले संभावित स्पीड की सीमा जब इसे पैरेलल किया जाता है। अब रोबोटिक्स में इन्वर्स किनेमैटिक्स की समस्या क्या है? रोबोटिक्स में इन्वर्स किनेमैटिक्स की समस्या क्या है? एंड इम्फैक्टर की वांछित स्थिति और अभिविन्यास की देखते हुए रोबोट के जोड़ों में आवश्यक स्थिति का गणना करना है। रोबोटिक्स में इन्वर्स किनेमैटिक्स की समस्या क्या है? यानी एंड इम्फैक्टर की वांछित स्थिति और अभिविन्यास को देखते हुए रोबोट के जोड़ों की आवश्यकता स्थिति की गणना करना। अब मशीन लर्निंग में जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क में दो मुख्य घटक होता है। कितना? दो मुख्य घटक होता है। मशीन लर्निंग में जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क में क्या होता है? दो मुख्य घटक होता है। अब अगला है डेटाबेस इंडेक्सिंग में B+ट्री का उपयोग अक्सर क्यों किया जाता है? 49 का बी आंसर होगा। यानी मशीन लर्निंग में जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क में दो मुख्य घटक कौन सा है? जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। कौन होता है? जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। डेटाबेस इंडेक्सिंग में B+ट्री का उपयोग अक्सर क्यों किया जाता है? क्योंकि यह डिस्क आधारित डेटा संरचनाओं के लिए कुशल है, जो रेंज क्वेरी और सीक्वेंशियल एक्सेस का समर्थन करती है। साइबर सुरक्षा में जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या है? 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 51 का क्या होगा? बी होगा। यानी एक सुरक्षा दोष जो सॉफ्टवेयर विक्रेता के लिए अज्ञात है और जिनके लिए कोई पैच उपलब्ध नहीं है। यानी साइबर सुरक्षा में जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या है? यानी एक सुरक्षा दोष जो सॉफ्टवेयर विक्रेता के लिए अज्ञात है और जिसके लिए कोई पैच उपलब्ध नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 52 नंबर। औपचारिक सत्यापन में मॉडल चेकिंग क्या है? औपचारिक सत्यापन में मॉडल चेकिंग क्या है? यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। सिस्टम के एक गणितीय मॉडल के संबंध में गुणों को स्वचालित रूप से सत्यापित करने की एक विधि है। औपचारिक सत्यापन में मॉडल चेकिंग क्या है? यानी सिस्टम के एक गणितीय मॉडल के संबंध में गुणों को स्वचालित रूप से सत्यापित करने की एक विधि है। अब कम्प्यूटेशनल भाषा विज्ञान में पार्ट ऑफ स्पीच ट्रैकिंग क्या है? पाठ के प्रत्येक शब्द को उसकी व्याकरणिक श्रेणी जैसे संज्ञा, क्रिया, विशेषण निर्दिष्ट करता है। अगला है 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी बिग ओ नोटेशन किसी एल्गोरिथ्म की सबसे खराब समय जटिलता का वर्णन करती है, जो इनपुट आकार के लघुगणक के अनुपात में क्या होता है? बढ़ती है। क्या होगा? ओ लॉगिन। क्या है? ओ लॉगिन। ऑप्शन नंबर बी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? कौन सा आवश्यक नहीं है? प्राथमिक व्युत्क्रमण। क्या है? प्राथमिक पीरियोडिटी इन्वर्सेशन। ठीक है। इन्वर्स। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। कौन सा रूटिंग
प्रोटोकॉल मुख्य रूप से इंटरनेट पर स्वायत्त प्रणालियों के बीच रूटिंग जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन है? BGP यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। यानी कौन सा रूटिंग प्रोटोकॉल के मुख्य रूप से इंटरनेट की स्वायत्त प्रणालियों के बीच रूटिंग जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है? BGP यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है, कंपाइलर डिजाइन में लेक्सिकल विश्लेषण का क्या मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी होगा सोर्स कोड को टोकन की एक श्रृंखला में तोड़ना। सोर्स कोड को टोकन की एक श्रृंखला में तोड़ने का काम करना। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा संरचना लास्ट इन फास्ट आउट सिद्धांत का पालन करती है? स्टैक। कौन होता है? स्टैक। यानी कौन सी डेटा संरचना लास्ट इन फास्ट आउट सिद्धांत का पालन करती है? स्टैक। कौन है? स्टैक। 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 ठीक है। अब है 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, SQL इंजेक्शन हमले का प्राथमिक लक्षण क्या है? यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा डेटाबेस तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना या हेरफेर करना होता है। SQL इंजेक्शन में SQL इंजेक्शन हमले का प्राथमिक लक्षण क्या है? डेटाबेस तथा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने का हेरफेर करना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क में TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल किस OSI मॉडल लेयर पर काम करता है? किस पर काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर। किस पर काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम सबसे खराब स्थिति में O(n)log समय जटिलता प्रदान करती है? मर्ज सॉर्ट। कौन है? मर्ज सॉर्ट को प्रदान करती है। अब 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रेस कंडीशन शब्द का सबसे अच्छा वर्ण क्या है? क्या है? जब सिस्टम का आउटपुट घटनाओं के अनुक्रम या समय पर अत्यनापेक्षित रूप से निर्भर करता है। यानी रेस कंडीशन शब्द का सबसे अच्छा वर्ण क्या है? जब सिस्टम का आउटपुट घटनाओं के अनुक्रम या समय पर अपेक्षित रूप से निर्भर करता है। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यानी कौन सा NoSQL डेटाबेस प्रकार मुख्य रूप से कुंजी मूल्य जोड़े संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है? कौन सा है? 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी की वैल्यू स्टोर। क्या होता है? की वैल्यू। यानी NoSQL डेटाबेस प्रकार का मुख्य रूप से कुंजी मूल्य जोड़े संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। की वैल्यू स्टोर। की वैल्यू स्टोर को डिजाइन किया गया है। अब ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा किसने प्रस्तावित की है? किसने प्रस्तावित की है? एलन ट्यूरिंग ने। किसने किया है? एलन ट्यूरिंग ने। ट्यूरिंग मशीन का अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है? एलन ट्यूरिंग ने। 65 नंबर क्वेश्चन करा है, क्रिप्टोग्राफी में सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन की मुख्य विशेषता क्या है? एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक ही कुंजी का उपयोग किया जाता है। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक ही कुंजी का उपयोग किया जाता है। अब कौन सी प्रक्रिया शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में प्रत्येक प्रक्रिया के CPU समय का एक निश्चित छोटा टुकड़ा आवंटित करती है? राउंड रॉबिन। कौन है? राउंड रॉबिन है। यानी कौन सी प्रक्रिया शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रत्येक प्रक्रिया को CPU समय का एक निश्चित छोटा टुकड़ा आवंटित करता है? कौन है? राउंड रॉबिन है। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिफैक्टरीज का क्या अर्थ होता है? रिफैक्टरीज का क्या अर्थ होता है? यानी बाहरी व्यवहार को बदले बिना आंतरिक कोड संरचना में सुधार करना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में रिफैक्टरीज का क्या अर्थ होता है? बाहरी व्यवहार को बदले बिना आंतरिक कोड संरचना में सुधार करना होता है। अब P बनाम NP
समस्या कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित है? कम्यूटेशनल कॉम्प्लेक्टिव थ्योरी कम्यूटेशनल कॉम्प्लेक्टिव थ्योरी। पी बनाम एनपी समस्या कंप्यूटर विज्ञान किस क्षेत्र से संबंधित है? कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्टिव थ्योरी। 69 नंबर क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर द्वारा वेब सर्वर से संसाधन का अनुरोध करने के लिए किस HTTP मेथड का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? GET का। किसका? GET का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्रबंधन तकनीक बाहरी विखंडन से ग्रसित है? कौन है? सेगमेंटेशन। कौन है? सेगमेंटेशन। यानी कौन सी मेमोरी प्रबंधन तकनीक बाहरी विखंडन से ग्रस्त है? कौन? सेगमेंटेशन। अब 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी पंपिंग लेम्मा का उपयोग किस लिए किया जाता है? यह साबित करने के लिए कि एक भाषा नियत नहीं है। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग का मुख्य लाभ क्या है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पाइपलाइनों का मुख्य लाभ क्या है? इंस्ट्रक्शन थ्रूट बढ़ाना। अब कौन सा डिजाइन पैटर्न ऑब्जेक्ट निर्माण तक को क्लाइंट से छुपाता है? कौन छुपाता है? फैक्ट्री पैटर्न। कौन है? फैक्ट्री पैटर्न छुपाता है। 74 नंबर क्वेश्चन करना है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में रेस्टराइजेशन प्रक्रिया क्या करती है? कंप्यूटर ग्राफिक्स में रेस्टराइजेशन प्रक्रिया क्या करती है? वेब ग्राफिक्स के पिक्सल के डिग्री में परिवर्तन करना है। वेब ग्राफिक के पिक्सल के ग्रिड में परिवर्तित करना होता है। अब मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग कब होती है? मशीन लर्निंग ओवरफिटिंग कब होती है? जब मॉडल नए अनदेखे डेटा की तुलना में प्रशिक्षण डेटा पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। ऑप्शन बी होगा। यानी मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग कब होती है? जब मॉडल नए अनदेखे डेटा की तुलना में प्रशिक्षण डेटा बहुत अधिक प्रदर्शन करता है। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वितरित कंप्यूटर में CAP प्रमेय के 3 गुण कौन से हैं? यानी वितरित कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग में कैप प्रमेय के 3 गुण कौन से हैं? 3 गुण कौन से हैं? संगीत उपलब्ध विभाजन सहिष्णुता संगीत उपलब्धता और विभाजन सहिष्णुता और विभाजन सहिष्णुता है। ठीक है, 3 यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत प्रमाणीकरण का उदाहरण है? कौन सा प्रमाणीकरण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी पासवर्ड और एक बार का पासवर्ड OTP जो मोबाइल पर भेजे जाता है उसका उपयोग करना। पासवर्ड और एक बार का पासवर्ड जो मोबाइल पर भेजा जाता है उसका उपयोग करना होता है। अब 78 नंबर है, 78 का देखते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन किया जाता है? SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर ईमेल भेजने के लिए उपयोग है? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग पैराडाइम स्थिति और परिवर्तनीय डेटा से बचने पर जोर देती है? कौन देती है? ऑप्शन नंबर 3 फंक्शनल प्रोग्रामिंग। कौन है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग। यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग पैराडाइम स्थिति और परिवर्तनीय डेटा बचने पर जोर देती है? कौन है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अब 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट क्या है?
एजेंट क्या है? कुछ भी जो अपने पर्यावरण के सेंसर के माध्यम से समझ सकता है और एक्चुएटर्स के माध्यम से उस पर कार्य कर सकता है, वही क्या होता है? एजेंट होता है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एजेंट, एआई में एजेंट क्या है? यानी कुछ भी जो अपने पर्यावरण के सेंसर के माध्यम से समझ सकता है और एक्चुएटर्स के माध्यम से उस पर कार्य कर सकता है। अब निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल उपयोगकर्ताओं को वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और नेटवर्क जैसे कंप्यूटिंग साधन प्रदान करता है? कौन है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ऑफ सर्विस लास्ट। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है, डेटाबेस डिजाइन में नॉर्मलाइजेशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी, डेटा अतिरेक को कम करना और डेटा अखंडता में सुधार करना। यानी डेटाबेस डिजाइन में नॉर्मलाइजेशन का प्राथमिक लक्षण क्या है? डेटा अतिरेक को कम करना और डेटा अखंडता में सुधार करना होता है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट के मूल इकाई क्या है? कौन होगा? क्वांटम बिट। क्या होगा? क्वांटम क्यूबिट में क्यूबिट की मूल इकाई क्या है? क्वांटम बिट है। क्या है? क्वांटम बिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र SDLC में स्प्रिंट किस कार्यप्रणाली से जोड़ता है? स्क्रम, स्क्रम और एजाइल। यानी सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र SDLC में स्प्रिंग किस कार्यक्रम प्रणाली से जोड़ता है? स्क्रम और एजाइल से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च एल्गोरिथ्म गारंटी देता है कि यदि कोई समाधान मौजूद है तो सबसे छोटा समाधान मिलेगा? ब्रेथ फर्स्ट सर्च। क्या है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर विजन में एज डिटेक्शन का उद्देश्य क्या है? छवि में चमक में तेज बदलाव वाले बिंदुओं की पहचान करना। छवि में चमक में तेज बदलाव वाले बिंदुओं पर पहचान करना होता है। अब वेब सुरक्षा में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हमला क्या है? उपयोगकर्ताओं के ब्राउज़र में दुर्भावनापूर्ण स्क्रिप्ट इंजेक्ट करना होता है। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ब्लॉकचेन तकनीक में कंसेंसर मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? नेटवर्क प्रतिभागियों के बीच ब्लॉकचेन की स्थिति पर सहमति सुनिश्चित करना होता है। यानी ब्लॉकचेन तकनीक में कंसेंसस मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? नेटवर्क प्रतिभागियों के बीच ब्लॉकचेन की स्थिति पर सहमति सुनिश्चित करना होता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क बैच प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है? अपाची, हैडूप, मैप रिड्यूस। ठीक है। अब कौन सी मेमोरी सबसे तेज एक्सेस समय प्रदान करती है? CPU रजिस्टर। कौन है? CPU रजिस्टर है। कौन सी मेमोरी सबसे तेज एक्सेस समय प्रदान करती है? CPU रजिस्टर है। 91 नंबर है, गार्बेज कलेक्शन का उद्देश्य क्या है? अप्रयुक्त मेमोरी को स्वचालित रूप से पुनः प्राप्त करना। गार्बेज कलेक्शन का उद्देश्य क्या है? अप्रयुक्त मेमोरी को स्वचालित रूप से प्राप्त करना होता है। 12वें नंबर क्वेश्चन है, यूनिक्स लिनक्स में क्रोम्ड कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है? फाइल या डायरेक्टर की अनुमतियों बदलने के लिए, फाइल या डायरेक्टरी की अनुमति बदलने के लिए किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, मैंने कौन सी अवधारणा समवर्ती प्रोग्राम में महत्वपूर्ण है ताकि साझा संसाधनों तक पहुंच का प्रबंधन किया जा सके? कौन सा है? सिंक्रोनाइजेशन, जैसे म्यूटेशन, सेमाफोर। ठीक है। यानी कौन सी अवधारणा समवर्ती प्रोग्रामिंग में महत्वपूर्ण है ताकि साझा संसाधनों तक पहुंच का
प्रबंधन किया जा सके। सिंक्रोनाइजेशन जैसे म्यूटेशन, सेमाफोर। 94 नंबर क्वेश्चन है रिग्रेशन टेस्टिंग क्यों की जाती है? रिग्रेशन टेस्टिंग क्यों की जाती है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोड परिवर्तन में मौजूदा कार्यक्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं किया है। यानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोड परिवर्तन में मौजूद कार्यक्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं किया है। अब है 95 नंबर है कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी सभी नोड्स को एक केंद्रीय हब के जोड़ता है? कौन सा है? स्टार टोपोलॉजी। कौन है? स्टार टोपोलॉजी है। यानी कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी के सभी नोड्स को एक केंद्रीय हब से जोड़ता है? स्टार टोपोलॉजी। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मशीन लर्निंग में फीचर इंजीनियरिंग क्या है? मशीन लर्निंग में फीचर इंजीनियरिंग क्या है? कच्चे डेटा से जानकारीपूर्ण सुविधाएं बनाने या चुनने की प्रक्रिया है। मशीन लर्निंग में फीचर इंजीनियरिंग क्या है? कच्चे डेटा से संपूर्ण जानकारियाँ सुविधाएं बनाने से चुनने की प्रक्रिया। अब डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग मुख्य रूप से सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। यानी डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग मुख्य रूप से क्या सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है? प्रमाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करने के प्रमाणित और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। 98 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मुख्य रूप से सांख्यिकी, कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स के लिए उपयोग की जाती है? कौन है? आर। किसको किया था? आर को। निम्नलिखित में कौन सी भाषा मुख्य रूप से सांख्यिकी और कंप्यूटर और ग्राफिक के लिए उपयोग किया जाता है? आर को किया जाता है। आर एक प्रोग्रामिंग भाषा और सांख्यिकी, कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स के लिए एक मुक्त सॉफ्टवेयर वातावरण है। 99 नंबर क्वेश्चन है डेटा वेयर हाउसिंग में ETL का क्या अर्थ होता है? ETL का क्या अर्थ होता है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफ़र और लोड होता है। ये डेटा वेयर हाउसिंग में ETL का क्या होता है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफ़र और लोड होता है। 100 नंबर क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा रैम के आकार से बड़े प्रोग्राम चलाने की अनुमति देना है। रैम के आकार से बड़े प्रोग्राम चलाने की अनुमति देना है। यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन फाइनल हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।